बहुत बढ़िया। हमारे मुख्य अतिथि सिंह साहब ऐसे बढ़िया कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि वैज्ञानिक, पशुपालन विभाग से पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय, हमारे मार्गदर्शक त्रिपाठी जी, कृषि रक्षा प्रभारी एवं कृषि रक्षा सुपरवाइजर तथा हमारे कृषि विभाग के समस्त कार्मिकगण एवं इस सभागार में उपस्थित सभी किसान भाइयों का मैं शैलेंद्र कुमार द्विवेदी, सहायक विकास अधिकारी कृषि, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। किसान भाइयों, जो गोष्ठी आपके सामने आज चल रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे विज्ञान नई नई खोज तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार से हमें अपने कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना होगा। नई नई तकनीक से खेती करने का जो तरीका है, जो ढंग है, आपके बीच में लाया जाए, आपको सिखाया जाए कैसे आप नई तकनीक से खेती कर सकते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो वो आय कैसे दोगुनी होगी, तो कैसे हमें अपनी आय दोगुनी करनी है, कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए इस गोष्ठी का समय समय पर आयोजन किया जाता है, जिससे हम किसान भाइयों को लाभ प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, हम खेती करते हैं, अपना समय पूरा देते हैं, सिंचाई भी पूरी करते हैं, खाद डालना, जुताई, निराई गुड़ाई पूरी करते हैं, लेकिन अगर हम तकनीक रूप से पिछड़ जाते हैं तो कहीं न कहीं हमारे उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ जाता है। नई नई प्रजातियां, अच्छे अच्छे उत्पादन देने वाले बीज जो मार्केट में हमारे राष्ट्रीय बीज गोदाम पर उपलब्ध है, अगर हम कहीं उनका प्रयोग नहीं करके वही पुरानी जो प्रथा चली आ रही है उसी का प्रयोग करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे उत्पादन पर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आज देखा जाए तो एक से एक ऐसी गेहूं की वैरायटियां हैं जो 60-77 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है, लेकिन हम वही अगर पुराना बीज का प्रयोग करते हैं तो 25 से 30 से 40 कुंटल अधिकतम जाता है। एक हेक्टेयर के पीछे अगर 20 कुंटल का हमारा नुकसान होता है तो उत्पादन का नुकसान तो हुआ ही, साथ साथ हमने सिंचाई की उतनी, निराई गुड़ाई, दवा का प्रयोग, खाद पानी सब कुछ हमने बराबर किया, लेकिन हमें उत्पादन में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। तो हमारे जो माननीय मंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे, उनका सपना क्या है? आपको क्या लगता है जिस खेत में 1 कुंटल होगा तो वहाँ 5 कुंटल उत्पादन होगा? ऐसा नहीं है। उत्पादन के साथ साथ हमें लागत में कमी करनी है। हम जो खेती में लागत लगा रहे हैं, जहाँ हम 5,000 लगा के 7,000 कमाते थे, अगर हम वहाँ 2,000 लगा के 7,000 कमाएंगे तब हमारा ये होगा कि हमारा जो है दोगुना हुआ है। 5,000 लगा के 7,000 कमाना और 2,000 लगा के 7,000 कमाना तो हुआ नहीं। 2,000 लगा के 7,000 रुपया दोगुना हुआ तो नहीं, आपका फायदा है। तो ये उद्देश्य जो है यहाँ से निकलता है। इसका मतलब लगाकर ज़्यादा उत्पादन लेंगे, ये जो है जो सपना है, हम ऐसे इसको पूरा कर सकते हैं। इनके सपनों को साकार करने के लिए हमें आगे आना होगा, हमें नई तकनीक से खेती करनी होगी। नई तकनीक आपके बीच में लाने के लिए कृषि विभाग की तरफ से समय समय पर गोष्ठी, मेले का आयोजन या किसान पाठशाला का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक सीजन में इस ब्लॉक में लगभग 18 किसान पाठशाला का आयोजन हर सीजन में होता है लगभग। इस बार जो है 18 गाँव में 36 किसान पाठशाला का आयोजन किया गया है इस ब्लॉक में, और आने वाले सीजन खरीफ, रबी, जायद सब में इस तरह की पाठशाला का आयोजन होता रहता है। ये पाठशाला आपके पंचायत भवन पे जो भी आपके यहाँ सार्वजनिक स्थल वहाँ पर आयोजित की जाती है। पाठशाला में कृषि वैज्ञानिक, कृषि वेत्ता या फिर हमारे विभाग के जो कृषि कार्मिक हैं वो आपको जानकारी देते हैं। खेती के साथ साथ आपको कृषि यंत्रीकरण में, खेती में प्रयोग होने वाले जो यंत्र हैं उसका कैसे आपको लाभ मिलना है, उस पर आपको कैसे छूट मिलनी है। जैसे कि किसान जो हम यंत्र प्रयोग करते हैं, जैसे रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, सीड ड्रिल हो गया, स्प्रेयर हो गया, और भी जो कृषि यंत्र हैं
इन सब पर कृषि विभाग की तरफ से 50% से लेकर के 80%, 75% तक अनुदान है। अलग अलग यंत्र पे अलग अलग सब्सिडी है। ये अनुदान आपको मिलता है। लेकिन ये अनुदान आपको कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है और आप इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। किसान भाइयों, जैसे आपको मैं यंत्र की तरह बताऊं, जैसे आपको रोटावेटर लेना हुआ या पंपिंग सेट लेना हुआ तो कृषि विभाग की तरफ से इसके 50% अनुदान यानी रोटावेटर पर मूल्य का अधिकतम 50,000 और पंपिंग सेट पर 10,000 रुपये तक का अनुदान आपको कृषि विभाग की तरफ से दिया जाता है। अनुदान लेने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर टोकन जनरेट करवाना पड़ता है। आपको टोकन कब जनरेट होगा, या आपको राष्ट्रीय किसी भी भंडार पर बैठे हमारे प्रभारी जी या क्षेत्रीय जो कर्मचारीगण हैं आपको समय समय पर बताते रहते हैं। टोकन जनरेट होने के समय हो सकता है कि पेपर में भी आपको पढ़ने को मिले, या जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है नया पंचायत स्तरीय, ग्राम स्तरीय, उसमें समय समय पर जानकारियाँ आपको दी जाती हैं कि इस मंडल का टोकन इस दिन जनरेट होगा, इस मंडल का टोकन इस दिन जनरेट होगा। टोकन जनरेट करते समय आपको अपना आधार कार्ड, मोबाइल और जो किसान पंजीकरण संख्या है उसको लेकर किसी भी जन सेवा केंद्र पर, या अगर आप सक्षम हैं, आपके पास अच्छा मोबाइल है तो आप स्वयं जनरेट कर सकते हैं। टोकन जनरेट होने के बाद जैसे मान लीजिए आपने रोटावेटर का टोकन जनरेट किया, टोकन जनरेट करने के बाद आपको एक टोकन की धनराशि, संबंधित टोकन जब जनरेट करेंगे उसमें बैंक का नाम लिखा होता है, उसमें जमा करना होता है। टोकन धनराशि जमा करने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि जैसे मान लीजिए 15 लोगों ने टोकन जनरेट कराया और 20 के मान लीजिए आप 5वें नंबर वाले किसान टोकन तो जनरेट कर लिए लेकिन वो लेना नहीं चाहते हैं, तो जब तक उनका प्रमाण पत्र लिख के नहीं दे देंगे, जब तक उनकी पूरी जानकारी नहीं हो जाएगी, तब तक 6वें नंबर के जो किसान है उनका अनुदान देना मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति में उनसे टोकन की एक धनराशि जमा कराई जाती है बैंक में, क्योंकि जब वो आश्वस्त हो जाएंगे जहाँ हमको अनुदान लेना है तभी वो टोकन की धनराशि जमा करते हैं। अगर वो टोकन की धनराशि जमा कर देते हैं फिर उनको उसका लाभ मिलेगा। मान लीजिए 10 लोगों ने टोकन जनरेट किया, 5वें 6वें नंबर के जो किसान उन्होंने टोकन मनी जमा नहीं की तो उनका नाम ऑलरेडी उस लिस्ट से अपने आप बाहर हो जाएगा। फिर 8वें 9वें नंबर के जो किसान उनका नंबर लिस्ट में आ जाएगा, फिर उनको उसका अनुदान मिल जाएगा। टोकन की जो धनराशि होती है, जैसे 1 लाख रुपए तक का अगर अनुदान है तो आपको 5,000 रुपया, और अगर 10,000 से कम का अनुदान है तो उस पर कोई पैसा जमा नहीं करना होता, सिर्फ आपको टोकन जनरेट करना होता है। टोकन की जो धनराशि है जब आपका सब्सिडी मिलेगा उससे जोड़ के वापस भी हो जाती है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपकी श्योरिटी कहाँ आपको लेना है। तो इस तरह से रोटावेटर पे आपको मिल जाता है। आने वाले समय में उन्नत प्रकार के गेहूं के बीज राजकीय बीज गोदाम पर आने वाले हैं। जो बीज आपको मार्केट में मिलता है वही बीज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इस पर आपको 50% तक का अनुदान डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में भेजा जाता है। यदि आप करते हैं तो हम आपसे यही कहेंगे कि उन्नत प्रकार के जो बीज हैं उनका प्रयोग करिए, बीजों को बोने से पहले उपचारित करिए तथा समय समय पर उन्नत तकनीक से खेती कैसे करनी है इसकी जानकारी आपको लेते रहनी चाहिए। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र से भी वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, कृषि वेत्ता भी आज यहाँ पधारे हुए हैं। तो आप धैर्य धारण करिए और बैठे रहिए पंखे के नीचे। अभी गोष्ठी चलेगी, थोड़ा समय और चलता रहेगा, ऐसे जानकारी आपको दी जाती रहेगी। क्योंकि यहाँ